अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और यहाँ बैठे हुए जितने भी अफराद हैं वो तो मुझे बहुत ही खुश व खुर्रम नज़र आ रहे हैं। बोर्ड ऑफिस की तरफ से जो टाइम टेबल आया है सेकेंड ईयर का, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का, उसमें केमिस्ट्री में जो सेकेंड ईयर है उसमें एक ही दिन का गैप है। तो पहले मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा डिले करके शुरू करूँ, लेकिन चूँकि टाइम नहीं है और हमने बच्चों से कमिटमेंट कर रखी है, तो इसलिए मैंने क्या किया, आप लोगों को आज सेक्शन बी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका फॉर श्योर सेक्शन बी निकल जाएगा। ठीक है, वीडियो को गौर से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि इस दौरान मैं आपसे दो ऐसे जुमले कहूँगा जिसका ताल्लुक आने वाली वीडियोस से या आपके इसी पोर्शन से होगा। तो अगर आप वो सुनेंगे, समझेंगे इस बात को, तो उस पर अमल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से। कुल 15 सवालात हैं और इसमें पहला सवाल जो आएगा पेपर के पैटर्न के मुताबिक वो होगा एक्सप्लेन साइंटिफिक रीजंस एनी फोर। उसमें दिए होंगे कोई 4 से 5 रीजन, 5 से 6 रीजन, इसमें से 4 करने होंगे। इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कल या परसों। ये वो खास बात थी जिस पर नोट करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये दूसरी अहम बात है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपका इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह इनऑर्गेनिक तो पूरा हो जाएगा, अगले हफ्ते ऑर्गेनिक हो जाएगा, मजे आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा बाय कैस्टर कैनर प्रोसेस। लोगों का ख्याल है कि लॉन्ग का क्वेश्चन है, लॉन्ग का नहीं है, शॉर्ट का है। इसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डायग्राम वगैरह ऐड कर दे तो फिर ये लॉन्ग बन जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गिव द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा बाय कैस्टर कैनर प्रोसेस, तो इसका मतलब होता है कि आपने सिर्फ इसको प्रोसेस को बताना है। ठीक है, शॉर्ट में 8 से 10 लाइन मेरे ख्याल में काफ़ी होंगी। उसके बाद अगला सवाल है व्हाट आर लिगेंड्स एंड क्लासिफाई देम। लिगेंड्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर बाय हसन चालाक मेथड कहता हूँ मैं, लेकिन किताब में है हैसन क्लेवर प्रोसेस, तो मैंने इसको लिख दिया HCP। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल आपके मॉडल पेपर में भी है। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक, आपको नजर आ रहा होगा पूरे बोर्ड के अंदर इसमें क्या सुर्खाब के पड़ लगे हुए हैं कि ये लाल रंग से लिख दिया, इसकी वजह है। अभी आप वजह सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है पॉलीमराइजेशन को डिफाइन कीजिए और कोई से भी दो पॉलीमर, नायलॉन या फिर PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको एक्सप्लेन कीजिए या इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। फर्स्ट तो सवाल में आपको नायलॉन या PVC का लफ्ज ही देता है, वो कहता है डिस्क्राइब एनी वन सिंथेटिक पॉलीमर या एनी टू सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये मैन मेड पॉलीमर्स हैं, इंसानों के बनाए हुए, तो इसको सिंथेटिक पॉलीमर भी बोलते हैं। तो इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए, आपकी सहायता के लिए लिख दिया यहाँ पर सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है हमारे पास UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की, वो बतानी है, या फिर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका प्रिंसिपल और एप्लीकेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर और डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 10 है एप्लीकेशन ऑफ IR यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज इंडस्ट्रियल स्मोक एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है? ठीक है जी, सनती स्मोक। क्वेश्चन नंबर 12 पे डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। 14 इज व्हाट आर ग्रुप ट्रेंड्स, और ग्रुप ट्रेंड्स बताने हैं आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल के और हाइड्रेशन एंथैल्पी के। क्वेश्चन नंबर 15 है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, बोरोन एंड सिलिकॉन। ये इसके ऑप्शन में दिया हुआ है व्हाट इज फ्लेम टेस्ट, गिव द कलर टेस्ट ऑफ या फ्लेम टेस्ट, कलर ऑफ फ्लेम टेस्ट ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर वीडियोस बनेंगी, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कल और परसों में। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं एक शेर सुनाकर आपसे इजाज़त ले लेता हूँ। शेर जहन में नहीं आ रहा, बहरहाल चले मैं सुना देता हूँ फिर भी। यूं ही बातों में मुझे उसने बताया था, मोहब्बत करने वाले प्यार में धोखा नहीं करते, कभी बातों में उसे टोका नहीं करते, जिसे चाहने की जल्दी हो उसे रोका नहीं करते। अल्लाह हाफिज़।